मेरे साथ रिलेशन बनाया, क्या अपने घर वालों से पूछ के बनाया? या जब उसने मेरे बच्चे गिरवाए, क्या अपने घर वालों से पूछ के गिरवाए? मैं आप सबसे यही सवाल करूंगी कि क्या जो भी है, जो क्या मेरे को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? जब मैंने उसको शादी के लिए कहा तो वो मुकर गया। एक वीडियो जो कि वायरल हो रही है बड़ी तेज़ी से, पुलिस वाले ने मेरे साथ हाथापाई किया, मेरे को धक्का निकाल के बाहर निकालने की कोशिश की है। तो अब मैं सभी को बता रही हूँ कि एक दीपक नाम का लड़का है, दीपक जांगड़ा, जो मिलगेट निवासी है। तो उसने मेरे कमरे पे मुझे अकेला देख मुझे जान से मारने की कोशिश की, पर साथ में उसके मोहित पानू नाम का एक लड़का है जो कि उसके साथ में आके दारू पी के मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मुझे मार पिटाई करने की कोशिश की, जो कि गर्दन पे, मेरे हाथ पे और सभी पे बिल्कुल हाथ और गर्दन बिल्कुल एकदम छल्ली हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने FIR दर्ज करवाई है। दीपक से मेरा रिलेशन 1 साल पहले से है। तो उसने मुझे ऐसा बहकाया, ऐसा झांसा दिया कि मैं उसकी बातों में आ गई थी। उसकी बातों में आके उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। उसकी 2 बार मैं उसकी बच्चे की गर्भवती भी बनी हूँ और उसने गर्भपात भी मेरा करवाया। हांसी के एक निजी हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेरे को लेके गया। ले जाने के बाद उसने मेरे 2 बार बच्चे गिरवा दिए और साथ में मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और जब मेरे घर वाले मेरा रिश्ता देखने की बात कर रहे थे तो मैंने दीपक को कहा कि मेरे से अब शादी कर। तो दीपक ने कहा कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और ना ही मेरे परिवार वाले मानेंगे, ना मेरे घर वाले मानेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, जिस टाइम पे उसने मेरे साथ रिलेशन बनाया, क्या अपने घर वालों से पूछ के बनाया? या जब उसने मेरे बच्चे गिरवाए, क्या अपने घर वालों से पूछ के गिरवाए? मैं आप सबसे यही सवाल करूंगी कि क्या जो भी है, जो क्या मेरे को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? जब मैंने उसको शादी के लिए कहा तो वो मुकर गया। और जिस टाइम पे मेरे साथ उसने रिलेशन बनाए थे, क्या उसने अपनी मर्जी से बनाए थे ना, यानी घर वालों की मर्जी से बनाए थे, कोई उससे पूछनिया हो। और उसके बाद मैंने पुलिस में FIR दर्ज करवाई है। रात को मेरे कमरे में आकर मेरे को अकेला देख मेरे को जान से मारने की कोशिश की, जो कि सारे सबूत मेरे पास है। मेरे से गाड़ियों से उड़ाने की मेरे को धमकी दे रहा है और ऐसे फिर रहा है कि उसके जैसे ही कुछ हुआ भी नहीं है। और पुलिस भी है जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो एक लड़की है जिसका नाम तो मैं आपके सामने नहीं लूँगी, जिस टाइम पे उसने मेरा बच्चा गिरवाया, मेरे को दवाई खिलाई, तो वो लड़की मेरे साथ थी, मेरे और दीपक के साथ थी। तो वो पुलिस में बयान देने के लिए उसको बुलाया गया था। तो बुलाया गया तो पुलिस ने उसके बयान लिखे नहीं है और हम बिना बताए वहाँ पर गए हैं। तो पुलिस वाले मेरे को कहते रहे कि दीपक का हमें कुछ नहीं पता है, ना ही उसके फ़ोन मिल रहे हैं, ना ही हमें पता कि वो कहाँ पे है। तो उसी टाइम मैं उस लड़की के साथ गई बयान करवाने के लिए। तो मैंने देखा वहाँ पे अर्बन स्टेट की इंचार्ज सोनिया और दीपक दोनों बैठ के वहाँ पर गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मेरे को देख दोनों के दोनों घबरा गए। तो उसके बाद मैं बाहर आ गई कि चलो उससे बातचीत करने दो। उसके बाद मैं उस लड़की को बयान दिलवाने के लिए अंदर लेके जाती हूँ। तो दीपक को दूसरे कमरे में छुपो दिया जाता है, जो कि आप सबने वो वीडियो देखी भी होगी। वहाँ पे मेरा थोड़ा हंगामा भी हो गया था उस मैटर को। दीपक को दूसरे कमरे में छुपाने के बाद मैंने कहा कि आरोपी आपके सामने है और आप कह रहे हो कि हमें दीपक का कुछ भी पता नहीं है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। 1.5 घंटे से वो गाड़ी बाहर खड़ी थी उसकी, हमने देखा 1.5 घंटा हम बाहर थे। 1.5 घंटे से मैं देख रही हूँ और हमारे देखते ही वो इतने घबरा गए कि दीपक को दूसरे कमरे में छुपो दिया और हमें कह रही कि वो मिल नहीं रहा है। ना ही पुलिस कार्रवाई कर रही है कोई भी, ना ही। और अब पुलिस किस वजह से कार्रवाई नहीं कर रही है ये मुझे कुछ नहीं पता है। और आरोपी है जो अभी भी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अगर कल ने अगर कुछ भी होता है, मेरे परिवार वालों को कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेवार दीपक होएगा। अर्बन स्टेट की सोनिया होएगी, सोनिया मैम है वहाँ पे, अर्बन स्टेट की इंचार्ज है। SHO दलबीर पुनिया होंगे, जो कि उन्होंने मेरे को धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश की है। उन्होंने सुना नहीं कि क्या है क्या, और उस लड़की के जो सबूत थे उसको इतना डरा दिया, आज वो लड़की बयान के लिए मना कर गई। वो लड़की थाने में आई है और मैं आप सबसे अपील करूँगी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अपील करूँगी कि वहाँ पर जो अर्बन स्टेट में थाने में जो कैमरे लगे हुए हैं, एक बार उनको चेक किया जाए कि क्या सच है क्या झूठ है। जो सच है वो पुलिस सामने लेकर आए। आज 20 तारीख को मैंने केस किया था, आज कितनी तारीख हो चुकी है आप सब ने देख लो। मैं DSP से मिल ली, IG से मिल ली, SHO से मिल ली। DSP ने 3 दिन का समय दिया है। अगर 3 दिन में अगर 3 दिन में भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं धरना देकर यहाँ पर अपने परिवार को लेकर यहाँ पर बैठूंगी। अगर कल ने कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार दीपक होएगा, मोहित पानू होएगा और अर्बन स्टेट की सोनिया होएगी जो इंचार्ज है, और SHO दलबीर पुनिया होएगा और बबीता SI होएगी। ये तीनों के ये जो भी है इसमें, ये सब हमारे जिम्मेवार हो गए। अगर इसको इंसाफ नहीं मिलता, मुझे इंसाफ नहीं मिलता,
तो भाई मैं लास्ट ऑप्शन यही है, मैं सुसाइड करूँगी और इसकी जिम्मेवार ये सब होंगे। जो ये आप है ना 2 बार प्रेग्नेंट हुए हैं, आपने अबॉर्शन भी करवाया है, तो प्रेगनेंसी का कोई प्रूफ है आपके पास? सोनिया वहाँ पे हांसी में एक हॉस्पिटल है मन्नू मेमोरियल, जहाँ पर पूजा यादव उसकी इंचार्ज है, उसके पास सब सबूत है। सबूत ही तो लेके मैं वहाँ पर अर्बन स्टेट चौकी में गई थी। नहीं, उन्होंने गोली दी थी। तो होती है ना प्रेगनेंसी, वो सब दीपक के पास थी, वो सब दीपक के पास है। सबूत जब जिंदा जागता सबूत मेरे साथ बयान देने के लिए जा रहा है, तो उनकी फाइलों का मैं क्या करूंगी? जब वो लड़की बयान देने के लिए जा रही है, उसको और मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया है, जो कि उसकी वीडियो मेरे पास है। अर्बन स्टेट थाने में आप जाकर कैमरे चेक कर सकते हो कैसे उन्होंने मेरे को धक्के मारे, और दीपक को उसने दूसरे कमरे में छुपाया। क्या मतलब था उनका, क्या रियाजा था, मुझे नहीं पता इस चीज का। ये 18 तारीख को जो मामला था, पूछा है प्रेगनेंसी के डॉक्यूमेंट्स, आप थाने के बारे में बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास। उन्होंने मेरे को गोली दी थी, पूजा यादव है, वहाँ पे आप जाके किसी भी टाइम पता कर सकते हो। पुलिस की जांच। ये सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है कि आप 1 साल से दीपक के साथ रिलेशनशिप में थे जी, और शादी को लेकर भी बाइबिल किए गए थे एक दूसरे के साथ जी। तो फिर ये रेप का करने का मामला, क्योंकि देखिए लड़की के साथ जब भी कोई काम किया जाता है तो नो डाउट मर्जी के साथ किया जाता है जी, तो फिर रेप केस कैसे? मैम मैं मानती हूँ कि मैंने ये रेप केस किया, कि इसलिए किया मैंने उसको। शायद जब मेरे घर वाले मेरा रिश्ता देखने लग गए कहीं और पे, मेरे लड़का देख लिया, सब कुछ देख लिया, मैंने अपने घर बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने दीपक को कहा, दीपक ऐसी ऐसी बातें होने लग रही है सारी, कि घर वाले जो कि मेरा रिश्ता देख रहे हैं। और आप समझ सकते हो, एक लेडीज़ हो के आप समझ सकते हो कि एक लेडीज़ पे क्या बीतती है, जिस टाइम पे अपना बच्चा गिराती है, वो कितने पेन से वो गुजरती है, उसको ये समझ नहीं आया। जिस टाइम पे मैंने उसको कहा शादी कर मेरे से, तो उस टाइम पे वो कह रहा है कि मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, मेरे मम्मी पापा नहीं मारे, मेरे घर वाले नहीं मारे। अरे जब ये मेरे साथ रिलेशन बनाता था, क्या इसके घर वाले बीच में थे? जब इसने मेरे बच्चे गिरवाए, इसके घर वाले बीच में थे? आज इसके घर वाले कैसे बीच में आ गए? ये सब ऐसे छुपता फिर रहा है। इतना और लड़कियों के साथ मैंने इसको अपनी आंखों से देखा, जिसके सारे सबूत है, किसी और के साथ ये रिलेशन बना रहा है, फिर भी मैंने इसको माफ़ किया। होटल में मैंने इसको पकड़ लिया 2 बार, तो बताओ और मैं इसके लिए क्या करूं? अब शादी की बात आई तो क्यों लुकता फिर रहा है? अंजू जी, जब इस तरह के केसेस होते हैं तो नो डाउट लोग बाल के खाल निकालने की कोशिश करते हैं, और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है कि पहले आप शादीशुदा भी थी जी, उसके बाद डाइवोर्स भी आपका हुआ जी, और वो भी आपने पैसे लेकर डाइवोर्स किया। उसके बाद जो दूसरी खबर हमारे पास आई वो ये थी कि एक एकेडमी वाले पर भी आपने रेप केस लगाया था, और उसके बाद आपने जो है पैसे से समझौता किया और कोर्ट में आप मुकर गए कि आपने जो है किसी प्रकार का कोई उसने जो है आपके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। तीसरा भी इसी तरह का केस है आपका, तो क्या आप कानून के साथ खेलने की कोशिश तो नहीं? पहली बात आपने कहा मैं शादीशुदा थी, जब हम बच्चे थे, 18 साल की मैं हुई थी, जब मुझे नहीं पता था, घर वाले थोड़ा सा ऐसे मार धमका देते थे, तो मैं थोड़ी सी बहक गई उनकी बातों से डर के आके। हम दोनों ने शादी जरूर की थी, शादी करने के बाद वो अपने घर चला गया था, मैं अपने घर आई थी ना, मैं उसके साथ रही हूँ ना ही। और घर वालों को जब पता चला हमारा डिवोर्स हो चुका था, और वहाँ पे बरवाला वो रहता है लड़का, आप जाके पूछ लो, अगर मैंने उससे 1 रुपया भी लिया है, आपकी जुत्ती मेरा सर, ठीक है। दूसरी बात एकेडमी वाली है, नशे की हालत में पुलिस मुझे उठा के लेके आई थी, नशे की हालत में पुलिस मुझे उठा के लेके आई थी। और ये सभी बातें जो कि मैंने दीपक को सब बातें ये बता दी थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रखा है, तभी उसने कहा कोई ना, तू टेंशन ना ले, जो भी हुआ तेरे साथ अब तक गलत हुआ, मैं तेरे साथ हूँ। और रही बात जो एकेडमी की बात चल रही है, आज तक वो केस चल रहा है, वो केस खत्म नहीं हुआ। वो कह रहे ना पैसे दे के इसने खत्म कर दिया, नहीं, आप एकेडमी में जाके एकेडमी जाके पूछा, अभी तक वो केस चल रहा है, तो पैसे कहाँ से ले लिए मैंने? कोई पूछने आओ। दीपक कह रहे ना कोई पैसे के लिए वो कुछ कर रही है, उसके पास है क्या? इलेक्शन में गाड़ी दिलाने वाली मैं हूँ उसको, अरे इतने पैसे, सारी ट्रांजेक्शन मेरे पास है, ऑनलाइन पैसे 1,64,000 रुपये मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है। वो पैसे की बातें कर रहे हैं ना, तो पैसे मैंने उसको दे रखे, यानी वो मुझे दे रखे। अगर पैसों पे मरती ना, उसके पास है क्या? एक बार पूछो उससे कि उसके पास पैसे है क्या। मार्केट में खबर भी है सूत्रों के हवाले से कि 10 लाख रुपए की डिमांड भी की जा रही है। मैम वो कार्रवाई पुलिस करेगी कि मैंने उससे पैसे मांगे हैं। मेरी पहली बात तो दीपक से कोई बातचीत होती नहीं है, आप सभी को पता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है। अब वो पेज हैक, सबके पेज हैक कर रहा है, जो ये वीडियो वायरल हो रही है सबके पेज हैक कर रहा है, उसका सबूत भी हमारे पास है, सारा सबूत है। वो सोच रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, मैं उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। अब उस बंदे ने मेरे साथ जो ऐसा किया ना, उसकी बहन के साथ, उसकी माँ के साथ, किसी के साथ ऐसा होता ना, तब उसको ये पता चलता। ये केस, ये मामला कब का था जी? ये 20 तारीख है जी।
20 तारीख अभी तक कोई कार्रवाई किया है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सवाल ये है कि जी। गर्भपात आपने करवाया, जी। वो 2 नंबर में हुआ है, आप जो बता रहे हो, जी तो आप दोनों दोषी नहीं हो और वो डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं हो जिसने आपका करवाया। सर सबूत तो है। आपने कहा है कि उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, वहाँ गर्भपात करवाया या अल्ट्रासाउंड हुआ जहाँ भी, उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। जी सर, ऐसी शिकायत मैंने ये सब बोल रखा है कि वहाँ पे भी जाके पता करो आप, अगर नहीं हुआ तो वहाँ पे सारी डिटेल निकालो, वहाँ की कैमरे भी होंगे, वहाँ पर सारी एंट्री वगैरह भी मिलेगी उनको। पुलिस से मैं तो यही कहूँगी एक बार सारी की सारी आप जांच करें, उसके बाद ही अगर मैं दोषी हूँ मुझे अंदर करे, अगर वो दोषी है उसको अंदर करे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं दोषी हूँ या वो दोषी है, जो भी है वो कानूनी कार्रवाई करेगी। सारा का सारा सबूत हर एक मेरे पास है, हर एक चीज़ का सबूत मेरे को अकेडमी में बुला के उसने मेरे साथ, अकेडमी ऑफिस में बुला के मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती की, उसका सबूत मेरे पास है। मेरे से गाड़ी से उड़ाने की धमकी दे रहा है वो मेरे पास है, मेरे को गाली गलोच कर रहा है वो मेरे पास है, सारा सबूत मेरे पास है। अगर आप, मैं तो आप सभी से यही करूँगी, जो मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, जो गुनहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूँ। लिविंग में आप लोग थे जी। वो तो खुशी खुशी होते हैं ना मैडम, और बिना आपके एड्रेस दिए कोई व्यक्ति आपके रेजिडेंस पे कैसे विजिट कर सकता है? मैम हमने वहाँ पे उसने बता रखा था, जो मैं जहाँ पे रूम पे रहती थी उसने ये कह रखा था कि हमारी सगाई हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, तब आता जाता था। मैं उसकी बातों में इतनी बहक गई कि बस मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। जब मैंने उसको शादी की बात की, अगर रिलेशन बनाए हम दोनों के, मैं मानती हूँ कि हम दोनों की रजामंदी से हुए हैं, लेकिन मैं तो उससे शादी करने के लिए तैयार थी, वो क्यों मुकरा? ऐसा था तो वो क्यों मुकरा कि उसने अपने बच्चे गिरवाए? ऐसा तो अपने बच्चों को पालने की हिम्मत रखना। अगर वो रिलेशन में रह रहा है मेरे साथ तो उसको हिम्मत भी तो होनी चाहिए शादी करने की। कल ने किसी और के साथ वो कर रहा है ऐसे गलत काम, आज मेरे साथ उसने ऐसे वादे किया, कल ने वो किसी और के साथ भी ऐसे वादे कर रहा है। मेरे पास उसकी भी वीडियो है, फोटो है, सब कुछ है मेरे पास। वो किसी और लड़के के साथ रिलेशन बना रहा है, अब भी वो ऐसे घूमता फिर रहा है, अब भी कह रहा है किसने बाल बांका कर दिया। अब भी ऐसी बातें वो कर रहा है कि मेरे से पैसे मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं। चलो मैंने उससे पैसे मांगे हैं, वो अपना प्रूफ रख देगा, मैं शो हूँ कि वो मेरा अपना प्रूफ रख दे, मैं अपना प्रूफ रख दूंगी। अगर दीपक और उसकी फैमिली आपसे आकर माफ़ी मांगे सारी चीज़ों को लेकर, समझौता हो जाए, तो क्या आप ये केस वापस लेने के लिए तैयार हैं? मैम वो तो टाइम पे पता चलेगा। एक बार भी उसकी मम्मी ने या उसकी फैमिली ने किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। हालांकि मैंने उसके घर फ़ोन किया था जिस टाइम पे दीपक ने मेरे हाथापाई की थी, मेरे को मार के गया, जान से मार के। रात को ड्रिंक करके मेरे रूम पे आ रहे हैं मोहित पानू और दीपक जांगड़ा, दोनों मेरे रूम पे आए। मैंने उसको उसकी मम्मी के पास उसी टाइम फ़ोन किया है, आंटी आपका लड़का के यहाँ पे हाथापाई कर रहा है, मेरे साथ मार के गया। अगर मेरे नीचे वाले नहीं आते तो वो मेरे को जान से ख़त्म कर देता। मैं चिल्लाई तो वो नीचे आए। उसकी मम्मी क्या कहती है मेरे को कि जा, मैं बोली आंटी आप आ रहे हो या नहीं आ रहे? मैंने, वरना मैं थाने में पेश हो रही हूँ। बोली जा तू थाना में पेश हो जा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुना सकती हूँ। सूत्रों के हवाले से तो जी ये भी खबर है कि जो आपका पहले रिलेशन चल रहा था उसका रेप केस आपने लगाया था, उससे पैसे की डिमांड करी थी, उसने पैसे दिए थे, तो वो केस रफा दफा हुआ था और इसके जो प्रूफ है वो दीपक जांगड़ा के पास भी। ठीक है वो दिखा देंगे। अगर ये हुआ है ना, अभी तक वो केस फिलहाल चल ही रहा है, अगर ये हुआ है ना कि रेप वो जो कि रफा दफा हो चुका है, मैंने उनसे पैसे लिए, आप पता कर सकते हो जाके, वो केस अभी भी चल रहा है। किसी से भी अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे को इंसाफ चाहिए। आज मेरी ज़िंदगी ख़राब की इसने। क्या आपको लगता है कल ने कोई मेरे को कोई और अपना लेगा? उसने तो मेरा बट्ठा गोल कर दिया, बिल्कुल उसने मेरे को बर्बाद कर दिया सब जगह से। मेरी जितनी बेइज्जती करनी थी, मेरी अश्लील वीडियो बना के वो वायरल करने की धमकी दे रहा है मुझे, वो कहना सब चीज़ें कर रहा है। तो ये मैं तो बस यही अपील करूँगी। अब मैं DSP के भी पेश हो चुकी हूँ, IG के पेश हो ली, SHO के हो ली, लास्ट है क्या नाम रवि विज के पास जाऊंगी, CM के पास जाऊंगी। अगर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं सुसाइड करूंगी। उसके जिम्मेवार रहेंगे दीपक जांगड़ा, अर्बन स्टेट की सोनिया, SHO दलवीर सिंह, ये सब है जो कि मेरे गुनहगार होंगे, मेरी मौत के गुनहगार यही होंगे लास्ट में। बस मैं तो यही कहूँगी।